Students, we are reading chapter 5 of history of class 8 when people rebel। तो इसमें पिछले पार्ट में हमने सिपाही म्यूटनी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो सिपाहियों की जो बगावत हुई मेरठ से जो फैली, तो उसका इमीडिएट काज क्या था, एकदम से मतलब क्या ऐसा हुआ कि जो बगावत फैल गई। तो सिपाहियों को कार्ट्रिजेस दिए गए, कारतूस दिए गए जिनको ग्रीस किया गया था पिग और काऊ की फैट के साथ। ये अफवाह फैल गई थी कलकत्ता कैंटोनमेंट में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कि गाय और चमड़ी उसकी सूर की फैट लगी है। तो गाय क्योंकि हिंदुओं के लिए माननीय होता है और जो पिग है वो मुसलमानों के लिए माननीय है, तो इसलिए दोनों के ही मनों में इसके खिलाफ गुस्सा था। तो ये चीज़ की न्यूज़ जो थी सारे ही स्टेशंस में, मिलिट्री स्टेशंस में फैल गई। और मंगल पांडे जो कि मेरठ में बैरकपुर में एक छावनी में सिपाही था, तो उसने अपने अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या कर दी, तो उसको फांसी दे दी गई। तो जो मंगल पांडे की फांसी थी उसने एक चिंगारी का काम किया। तो बाकी सिपाही भी जो 10 साल से जिनको अपने हक़ों के लिए आवाज़ उठाने के कारण जेल में डाला गया था, तो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने जेल तोड़ दी, उन्होंने भी बगावत कर दी, उन्होंने जेल के अधिकारियों को मार दिया। तो अधिकारियों को मारने के बाद उनके हथियार लेके सैनिकों ने बाकी सैनिकों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और मंगल पांडे को उन्होंने शहीद का दर्जा दिया। वट वॉज द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट? जो 1857 का विद्रोह था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सिंपली एक म्यूटनी ऑफ सिपाहीज नहीं था। तो क्योंकि इसमें सिपाहियों के साथ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो म्यूटनी जो थी एक वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट का रूप धारण इसने कर लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के कारण। तो इस बगावत में क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे मिलके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। मार्च टू दिल्ली, तो दिल्ली की तरफ जो था सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो अपना जो उनका मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था उसको फिर से अपने राजा के रूप में देखना चाहते थे। तो इसलिए उसकी सपोर्ट भी हासिल करने के लिए वो दिल्ली की तरफ बढ़े। तो मेरठ के बाद सिपाही जब दिल्ली की तरफ जाने लगे तो बहुत सारे लोकल सिपाही जो थे और भी एरियाज़ के, वो भी उनके साथ मिलते गए। तो सिपाहीज़ आर्मी कैप्चर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। यूरोपियन ऑफिसर्स जो कि उसमें थे दिल्ली में, उनको उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो कि लास्ट मुग़ल रूलर था और उसको उसकी शक्तियाँ लगभग छीन ही ली थी अंग्रेज़ों ने, तो सिपाहियों ने बहादुर शाह ज़फ़र को दोबारा हिंदुस्तान का एम्परर बादशाह घोषित कर दिया 11 मई 1857 में। तो इस तरह से ये एक जो बगावत थी एक छोटी सिपाहियों की बगावत के रूप में शुरू हुई, इसने लड़ाई का रूप धारण कर लिया था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई, इसको पहली आज़ादी की लड़ाई माना जाता है। और ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इसकी चिंगारी फैल गई, मतलब कि अलग अलग हिस्सों में फिर बगावतें होनी शुरू हो गई। ब्रिटिश रिप्रेसल, अंग्रेज़ों का बदला। अंग्रेज़ों ने पंजाब में फिर से अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। पंजाब में उन्होंने बगावत को ज़्यादा फैलने नहीं दिया और दिल्ली को भी उन्होंने सितंबर में वापस रिकवर कर लिया, मतलब वापस उन्होंने बगावतियों को वहाँ से खदेड़ के उन्होंने वापस दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ने एक दहशत का माहौल पैदा किया, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को उन्होंने मार दिया। बहादुर शाह ज़फ़र को जेल में डाल दिया गया और बाद में उसके सामने, आंखों के सामने उसके बेटों की हत्या करके उसको बर्मा में जेल में भेज दिया गया। और उसके ग्रैंडसन जो था, उसका पोतरा था, उसको भी अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया गया। बगावत की जो चिंगारी थी वो कानपुर में भी फैल गई और पेशवा बाजीराव का जो सन था नाना साहेब, उसने लीड किया। उसने एज अ लीडर जो विद्रोही थे उनका लीडर बन के वो सामने आए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई उन्होंने लड़ी। नाना साहेब को फिर पकड़ लिया गया और उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया पेशवा और बाद में उसको पकड़ लिया गया। तो कानपुर में तो अंग्रेज़ों ने दबा दिया बगावत को, तो नाना साहब किसी तरह से जान बचा के वहाँ से
चले गए अंग्रेज़ों से, वो उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया। तो फिर तांतिया टोपे जो थे उन्होंने भी कंटिन्यू किया संघर्ष को आगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, लेकिन उनको भी बाद में पकड़ के फांसी दे दी गई। लखनऊ में भी बहुत सारे सिपाहियों ने जो अवध में आर्मी थी उन्होंने हिस्सा लिया किसानों के साथ। फिर लखनऊ में बेगम हज़रत महल जो थी नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ, उन्होंने एज अ लीडर आगे आई वो लड़ने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हुई, बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ थे जहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लोकल रूलर्स थे वो सामने आए। तो लखनऊ में भी बहुत सारे जो बगावती लोग थे, जो विद्रोह करने वाले थे, उनको पकड़ लिया गया और बहुत सारे जो थे वो बच के भाग गए नेपाल की तरफ। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ही बहादुरी से लड़ी। बड़ी ही बहादुरी से रानी झांसी जो थी वो लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उन्होंने तांतिया टोपे की भी हेल्प ली। तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुरी से लड़ती हुई तांतिया टोपे का साथ पाकर उन्होंने ग्वालियर के किले को फिर से अपने कब्ज़े में लिया, और जो सिंधियास जो अंग्रेज़ों के वफादार थे उनको भी वहाँ से निकाला। लेकिन लास्ट में लड़ते लड़ते वो जंग के मैदान में शहीद हो गई। तो व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट जो थी उसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ों को समझ आ गई कि अब भारतीयों में बहुत गुस्सा है, तो ब्रिटिश रूल में चेंज आया। फिर तो जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने फिर एक घोषणा पत्र जारी किया। तो उसमें क्या किया गया कि कंपनी से जो कंट्रोल था इंडिया का वो ले लिया गया, और अब सीधा सीधा कंट्रोल इंडिया का जो इंग्लैंड की सरकार थी उसके अंडर आ गया। जो क्वीन का घोषणा पत्र था उसमें उसने प्रॉमिस किया कि वो इंडियन पीपल को लुक आफ्टर करेगी, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए वो काम करेंगे। क्वीन ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी उसको भी अबॉलिश किया, और जो अडॉप्टेड है उनको मंजूरी दे दी गई, और जो वो इंडियन रिबेल्स जिन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, किसी अंग्रेज़ अधिकारी की, उनको माफ़ कर दिया गया। और उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि इंडियन के जो सोशल्स एंड कल्चर्स जो रीति रिवाज हैं उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। आर्मी में कुछ एक सुधार किए गए। जो भारतीय लोगों की संख्या थी, भारतीय सैनिकों की संख्या आर्मी में कम की गई, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज़ लोगों को उसमें शामिल किया जाने लगा। और जो आर्टिलरी थी, जो तोपखाना था, उस पर भी अब अंग्रेज़ों का अधिकार था। ये सब करने का ये कारण था कि दोबारा ऐसा कोई भी विद्रोह जो है आर्मी में वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ना पैदा हो सके। तो इसीलिए भारतीयों की संख्या को काफ़ी कम कर दिया गया था। तो इस तरह से जो इंडियन पावर थी, जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, अब उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। तो इस बगावत ने, इस लड़ाई ने ये सिद्ध कर दिया था कि अब जो इंडियन लोग हैं, चाहे वो साधारण लोग हैं, चाहे वो रूलर्स हैं, तो वो अंग्रेज़ों के पूरी तरह से ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और आगे अगर उनको संतुष्ट नहीं किया गया तो वो बहुत बड़ा ख़तरा पैदा करेंगे अंग्रेज़ों के लिए। तो फिर नेक्स्ट जो ईयर्स थे उसमें बहुत सारे सुधार भारत में किए गए, चाहे वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो सोसाइटी के रिगार्डिंग हो। तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ रिफॉर्म्स वर डन।